डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी डेसिमल नंबर को हम किसी और नंबर सिस्टम में किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। यदि हमें किसी भी नंबर सिस्टम में डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करना है तो उसके लिए उस नंबर सिस्टम के बेस से सक्सेसिव डिवाइड करते जाते हैं। यहाँ पे मेनली हमारे पास 3 नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। बाइनरी का बेस 2, ऑक्टेल का 8 और हेक्साडेसिमल का 16। तो यदि किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमको 2 से डिवाइड करते जाना होगा, ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड करना होगा, और यदि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 में डिवाइड करते जाना होगा। या इसके अलावा भी किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो सिर्फ उसके बेस से ले उस नंबर सिस्टम को, उस डेसिमल नंबर को सक्सेसिव डिवाइड करते जाना होगा। मान लो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं 34, और इस 34 को, ये 10 है, इसका मतलब ये 34 डेसिमल नंबर है, इसको हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी का बेस होता है 2, तो इसको डिवाइड करने के लिए 34 को हमको सक्सेसिवली 2 से डिवाइड करते जाना होगा। तो 2 से पहले डिवाइड करते हैं, या गया पहले 17, ये हुआ 34, यहाँ पे बचा 0, तो यहाँ पे रिमाइंडर आया, फर्स्ट रिमाइंडर इसका आया 0। जो जो रिमाइंडर चले आते हैं हम उसको नोट डाउन करते जाते हैं और लिखते जाते हैं। जो पहला रिमाइंडर आता है वो बनता है LSB। ऑलवेज रिमेंबर कि जो फर्स्ट रिमाइंडर है वो LSB होता है। अब जो नंबर है 17, इसको 17 को चूँकि हमें सक्सेसिव डिवाइड करना है तो हमको 17 को डिवाइड करना है। 17 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, ये गया 8 टाइम्स, और यहाँ पर आ जाएगा 16, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1, तो ये है आपका सेकंड रिमाइंडर। नेक्स्ट फिर डिवाइड करना पड़ेगा 8 को डिवाइड किया 2 से, ये गया 4 से, यहाँ पे 8, रिमाइंडर बचा 4, तो यहाँ पे आएगा थर्ड रिमाइंडर, दैट इज़ 0। अगेन वी हैव टू डिवाइड इट टू बाय 2, ये गया 2, यहाँ पे 4, रिमाइंडर इज़ अगेन 0। नोट इट डाउन, बचा 2 से डिवाइड किया, ये 1, 2, 0, रिमाइंडर इज़ अगेन 0। लास्ट 1 को 2 से डिवाइड किया, यहाँ पे ये नहीं जाएगा, यहाँ पे बचा 1, तो यहाँ पे आया रिमाइंडर, लास्ट रिमाइंडर इज़ 1। चूँकि हम बाइनरी से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें सिर्फ 2 ही डिजिट मिल सकते हैं, आइदर 0 या 1। तो जो भी लास्ट रिमाइंडर है वो इसका कहलाता है MSB। ऑलवेज रिमेंबर लास्ट रिमाइंडर विल बी MSB। और इसको इसी सीरीज़ में हम लिखेंगे। तो 34 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप? पहला था आपका 0, फिर आया आपका 1, फिर आपका आया 0, फिर आपका आया 0, फिर अगेन 0, और लास्ट 1 इज़ 1, तो ये आपका आ गया 2। तो 34 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 इन बाइनरी। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं? इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसके 2 से पावर से सक्सेसिव मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं। तो हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर सकते हैं कि कैसे इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और ये क्या 34 आ रहा है या नहीं। तो सक्सेसिव इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे 2 के पावर से। तो करते जाते हैं, दिस इक्वल टू, पहले आप लिख लेते हैं 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 0, फर्स्ट पावर इज 0, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 1, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 2, प्लस 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 3, प्लस अगेन 0 इंटू 2 रेज़ टू पावर 4, प्लस 1 इंटू 2 रेज़ टू पावर 5. Now add this 2 raised to power is 5 is 32. 0 multiply something 0, plus 0, plus 0, plus 0 0 0, plus 2 raised to power 1, that is 2, plus again 0. This equal to 34. You can check it. This again come to the 34. Okay.
इन दिस वे किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जा सकता है उसके बेस यानी 2 से सक्सेसिव डिवाइड करके। डिवाइड की इस प्रोसेस को इस तरह भी लिखा जा सकता है। 34 का हमने जैसा लिखा था सक्सेसिव, नॉर्मल केस में हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 34 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितने बार जाएगा यहाँ पे 17 टाइम्स। तो इसमें रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर को हमें नोट डाउन करते जाना है। 17 से इसको जाएगा तो 17 टाइम्स 34, तो रिमाइंडर बचा 0। नाउ 17 को अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा आपका 8, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये जाएगा 4 टाइम्स, तो रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 2 बार जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 टाइम और रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 0 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 1। इसको इस तरह से लिखा जाता है, यहाँ से यहाँ, ऊपर से नीचे की तरफ। इसका मतलब ये जो पहला बिट बना आपका वो आपका होता है L S B और लास्ट जो बिट है वो आपका M S B। तो आप कैसे लिख सकते हैं 34 इज इक्वल टू MSB 1, फिर 0 0 0 एंड 1 0। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। एक और हम एग्जांपल ले सकते हैं। मान लो हम एक डेसिमल नंबर लेते हैं, एक डेसिमल नंबर लेते हैं, सपोज 23.45। सपोज एक डेसिमल नंबर है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। डेसिमल के यहाँ पे ध्यान रखिए, डेसिमल के इस तरफ के पॉइंट को 2 पार्ट करेंगे। डेसिमल के लेफ्ट साइड के पार्ट को 2 से सक्सेसिव डिवाइड करते जाएंगे जैसा कि हमने पहले किया, और डेसिमल के राइट साइड के पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ये चीज़ हम अभी आगे देखेंगे। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एक लाइन खींच सकते हैं, ये पोर्शन में आप डिवाइडेड बाई 2 और इस पोर्शन में मल्टीप्लाई बाई 2। तो 23 को पहले कन्वर्ट करते हैं। 23 को डेसिमल में बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 23 डिवाइडेड बाई, या हम जो डायरेक्ट मेथड है उसके हिसाब से लिख लेते हैं 23 2, ये आपका गया 11 टाइम्स 11, तो कितने बार गया 22 टाइम्स, रिमाइंडर बचा यहाँ पे 1। फिर 2 से डिवाइड किया, ये 5 टाइम्स जाएगा 5 10, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से डिवाइड किया, ये गया 4, रिमाइंडर 2, 4 से जाएगा 4, तो रिमाइंडर बचेगा 1। फिर 2 से किया, यहाँ पे गया 1 टाइम्स, रिमाइंडर बचेगा 0। फिर 2 से किया तो यहाँ पे 0 और रिमाइंडर बचेगा 1। यहाँ पे आप इसको कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट आपका बिट बनेगा LSB और लास्ट बिट रहेगा MSB। तो 23 इज इक्वल टू 23 10 इज इक्वल टू 1 0 1 1 1 2। ये हुआ डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड के डेसिमल का इक्विवेलेंट बाइनरी। उसी तरह डेसिमल के राइट हैंड साइड के बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सक्सेसिवली 2 से मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 0.45 है, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यह आ जाएगा आपका 0.90 0.90। यहाँ पे जो 0 है आप फर्स्ट उसको लिख लीजिए 0। फिर 0.90 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 1.80। इसमें हम 1 को यहाँ पे फिर लिखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1, और मल्टीप्लाई हमें करना है इस 0.80 से। 0.80 को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1.60। फिर 1 को यहाँ पे हमको लिख लेना है 1, और सिर्फ 60 से 2 को मल्टीप्लाई करना है।
2 से मल्टीप्लाई किया, ये आएगा 1.20। फिर अगेन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 1 और 20 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आएगा 0.40, यहाँ पे 0 को लिख सकते हैं। इस तरह इस मेथड को कंटिन्यू 2-3 टाइम यदि डिवाइड मल्टीप्लाई करते गया, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। और इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, फिर इस डायरेक्शन में लिख सकते हैं, पहले 0, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 0। तो 0.45 का इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0.45 जो है 10 इज इक्वल टू 0, 1, 1, 1, यहाँ पे पॉइंट लगा सकते हैं, 0, 1, 1, 1 एंड 0, 2। इसको कंबाइंड वे में कैसे लिख सकते हैं, 23.45 डेसिमल नंबर इज इक्वल टू 23 का बाइनरी 10111 पॉइंट, डेसिमल के राइट साइड के पार्ट्स 0, 1, 1, 1, 0, 2। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। अब एक नंबर लेते हैं, उसको हम ऑक्टेल में कन्वर्ट करते हैं। कि ऑक्टेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टेल में कन्वर्ट करने के लिए हमको सक्सेसिवली 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगेन हम प्रीवियस नंबर ले लेते हैं 34। सपोज़ ये 10 है, 34 डेसिमल नंबर है, 34 को हमें ऑक्टेल में कन्वर्ट करना है। फिर 34 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। 8 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे आया, ये गया 32 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 2। तो ये आया आपका फर्स्ट रिमाइंडर। और फर्स्ट रिमाइंडर क्या होता है, LSB। तो ये आपका बन जाएगा LSB। याद रखिए, जो नंबर आया उसको 8 से फिर से डिवाइड करेंगे। 8 से डिवाइड किया, ये 0 गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे बचा रिमाइंडर, दैट इज़ द सेकेंड रिमाइंडर। और ये लास्ट रिमाइंडर है, इसलिए ये हो जाएगा आपका MSB। तो आप लिखेंगे इसको कैसे, 34 इज इक्वल टू 4 2 इन द बेस 8। तो ये आपका हो गया 34 डेसिमल इक्विवेलेंट टू 42 ऑक्टेल। इसको चेक करने के लिए अगेन कन्वर्ट करके हम इसको चेक कर सकते हैं। 42 ऑक्टेल को यदि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम 8 के सक्सेसिव पावर से, बढ़ते पावर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, 42 इज इक्वल टू, पहले 8 की पावर से लेंगे 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस 4 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा, 8 रेज़ टू पावर 1 इंटू 4 दैट इज़ 32 प्लस 2 दैट इज़ इक्वल टू 34। यू कैन सी दैट दिस कम्स टू द सेम डेसिमल नंबर। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टेल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है। सेम मेथड हम यहाँ पे लगाते हैं हेक्साडेसिमल में कन्वर्शन के लिए। हम इसमें क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए उस नंबर को हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। लेट अस अगेन सी द सेम एग्जाम्पल टू कन्वर्ट द नंबर इन हेक्साडेसिमल नंबर। तो इसको 34 को यदि हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो हमको हेक्साडेसिमल के बेस यानी कि 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से डिवाइड करने के लिए ये 2 गया, ये 32 बचा, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर फर्स्ट रिमाइंडर है ये, दैट इज़ द फर्स्ट रिमाइंडर, सो इट विल बी LSB। अब जो नंबर बचा है उसको हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 16 से डिवाइड किया तो यहाँ गया 0, यहाँ गया 0 और रिमाइंडर बचा 2। तो ये आपका आ गया रिमाइंडर, नेक्स्ट रिमाइंडर। और नेक्स्ट रिमाइंडर ये चूँकि लास्ट है इसलिए ये MSB भी बन जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 34 इज इक्वल टू MSB। चूँकि ये दोनों 2 2 हैं तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं 2 2 16। मतलब क्या हुआ, डेसिमल 34 इज इक्वल टू 22 हेक्साडेसिमल नंबर।
इसको चेक करने के लिए अगेन इस हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको हम सक्सेसिव 16 के पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो अब 22 को आप करेंगे तो क्या आएगा? 2 × 16⁻0 प्लस 2 × 16⁻1 that comes to 2 × 6 that is 32 plus 2 that is 34 and again it shows same number। तो इस तरह से हेक्साडेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 16 से डिवाइड करना पड़ता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 291 एक नंबर है डेसिमल सिस्टम में और हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे? 291 को 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करने के लिए कितनी बार जाएगा? ये गया आपका पहले 1 16 1 3 1 और ये जाएगा 8 टाइम्स 1 2 8, यहाँ पे बचा 3। ये बचा आपका फर्स्ट रिमाइंडर 1। तो ये आपका बन जाएगा LSP। नेक्स्ट हमें सक्सेसिव डिवाइड करना है तो 18 को हमें 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 18 को 16 से डिवाइड किया तो यहाँ पे गया 1 और ये गया 16, रिमाइंडर बचा 2। दैट इज़ द सेकेंड रिमाइंडर। याद रखिए रिमाइंडर मैंने रिमाइंडर के लिए सिर्फ REM लिखा है, ये पूरा रिमाइंडर है। अब आपके पास नंबर है 1 को आप 16 से डिवाइड करेंगे। 16 से डिवाइड करने के लिए यहाँ पे गया 0 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा 1। तो चूँकि ये लास्ट रिमाइंडर है ये इसलिए हो जाएगा MSB। तो आपका नंबर क्या बन गया? 291 डेसिमल इज इक्वल टू MSB है आपका 1, नेक्स्ट नंबर है 2 और अगेन नेक्स्ट नंबर है 3। तो 1 2 3 एट द बेस 16। मतलब 291 डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने पर इसका नंबर आ रहा है 123। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर्स को उस नंबर डेसिमल नंबर को अदर नंबर सिस्टम में उसके बेस से सक्सेसिव डिवाइड करके कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जैसे जैसे बेस बढ़ते जाता है वैसे वैसे नंबर छोटा होता जाता है। यदि बेस बड़ा है तो नंबर छोटा होगा और यदि बेस छोटा है तो नंबर बड़ा होगा। ये चीज़ याद रखिए। ओके, थैंक यू।